अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज भी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि शेफ साहब हमें सिखा रहे हैं। शेफ साहब क्या सिखा रहे हैं आज? आज सिखा रहे हैं हम आपको पिज़्ज़ा कटलेस। बहुत ही बनाना आसान है, इजी है और यूनिक तरीके से बनाएंगे और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। बहुत आसानी से पिज़्ज़ा कटलेस की रेसिपी शेफ साहब आपको समझा रहे हैं। शेफ साहब बिस्मिल्लाह करें और झटपट ज़रा बनाएं इसको। जो आलू है ना, हमने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके रख लिया आलू जी, को। बॉईल करके थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। ठीक है, हस्बे जायका। हलवे से का ठीक है, ठीक है। और इसमें काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा डाल देंगे। ये भी हस्बे जायका। हसबा जायके से, ठीक है। ठीक है, और इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैश कर लेंगे जी। अच्छा जी, आलू को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक जाएगा और काली मिर्च जाएगी अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर इसको करना है आपने मैश। ये देखिए अच्छी तरह इसको मैश कर लिया, ठीक है। ठीक है, मैश हो गया जी। अब उसके प्रोसेस की तरफ जाते हैं। हाँ, उसको सॉस कर लो। ठीक हो गया। ये जी, अब हम चिकन को करेंगे फ्राई। ठीक है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले लेंगे हम पैन और जो हो गया। जितनी सारी चीज़ें को इकट्ठा डाल लेंगे एक ही टाइम पे, ठीक है। एक ही टाइम पे सब एक ही चीज़ें टाइम पे। ठीक है। और थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ठीक हो गया जी। और इसमें जाएंगे शिमला मिर्च और कटा हुआ प्याज, टमाटर सही। और चिकन। चिकन को भी बॉईल करके बॉईल रखा हुआ है किया, हमने। ठीक है जी, चिकन भी बॉईल करके रखी थी। सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और इसमें जाएगा नमक और जीरे का पाउडर। जीरा पाउडर। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। ठीक है। सोया सॉस, सोया सॉस। और इसमें जाएंगे ऑलिव्स और मशरूम। मशरूम, ठीक है। ऑलिव्स, ठीक है। और इसको ना थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इस मिनट में जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, ठीक है जी। चलिए करते हैं स्टार्ट जी। फ्राई करना है। फ्राई करना आज तकरीबन 3 से 4 मिनट ना इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से ना भून चुके हैं। अब इसमें जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी डाल दिया इसके अंदर। तकरीबन सब चीज़ें चली गई। अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमने। जी। ये देखें जी, अच्छे से भून चुका है और इसको ना हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। चलो जी, ठंडा कर लेते हैं इसको पहले।
ये देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठीक है। ठीक है, हाँ अभी आलू लेंगे ठीक है। और उसका एक बोल बना लेंगे। जिस साइज़ का आपको कटलेट्स बनाना है ना, उस साइज़ का आप बोल बना लें। ठीक है, दबा लें इस तरह से। इसके अंदर फिलिंग करनी है हमने, इसको ना दबा लें इस तरह से। ठीक है। और चीज़ जाएगा सबसे नीचे थोड़ा सा, पहले चीज़ डालेंगे। चीज़ डालेंगे। ठीक है। और जो चिकन हमने बनाया है वो जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर इसके ऊपर दोबारा चीज़ जाएगा। अच्छा ठीक है। इसको फिर ना बंद कर लेंगे। थोड़े से 10 आलू ले लेंगे और इसको अच्छे तरह से बंद कर लेंगे। सही है जी। अब एक प्लेटर ले लेते हैं। और सारे इसी तरह बना लेंगे। सही है। ठीक है। देखिए, ये हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स बन चुके हैं। अभी मैं इसको डिप भी करेंगे, फ्राई करेंगे। जो हमारे पास चिकन बच चुका है, इसको अच्छी तरह पैक कर लेंगे और डीप फ्रीजर में रख देंगे। पैक करके नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है जी। ठीक हो गया। चलो इसको हटा देते आगे चलते हैं। एक प्लेटर और ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना कटलेट्स को मैदे में डिप कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा लगा लेते हैं। फिर अंडे में डिप कर लेंगे। अच्छा, मैदे के बाद अंडे में। जी ठीक है। और अब क्रम की बारी। ये देखिए क्रिस्पी पन आएगा इसमें। ब्रेड क्रम। जी, ब्रेड क्रम। और अब इसको लास्ट में इसको रख देंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। ठीक है, इसी तरह सारे कर लेंगे सारे। अगर आप इसको मतलब कि रख लें ना इस तरह, जैसे नट वगैरह घर में रखते हैं, इसको भी फ्रीजर में रख सकते इसको भी हैं। फ्रीजर में रख सकते हैं। 1 वीक तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके के साथ। ठीक है। ठीक है जी। चलो ये रेडी कर लेते हैं दूसरे भी सेम इसी तरीके से। ये देखिए हमने अच्छी तरह मतलब डिप कर लिए, रेडी कर लिए। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, क्या फ्राई की तरफ जाते हैं। पिज़्ज़ा कटलेट्स अज्जा चिकन उबली हुई 400 ग्राम, आलू उबले हुए 500 ग्राम, पिसी हुई काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ जीरा हस्बे जायका, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, मशरूम हस्बे जायका, स्याह जैतून हस्बे जायका, शिमला मिर्च बड़े साइज़ की 1 अदद, टमाटर बड़े साइज़ का 1 अदद, प्याज बड़े साइज़ की 1 अदद, चेडर चीज़ 200 ग्राम। फ्राई पैन को रख लेते हैं। ठीक है, ऑयल डाल लेते हैं कुकिंग। आप ज़्यादा ऑयल में भी डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, और कम ऑयल में भी।
ये देख सकते हैं इस तरह कलर, बहुत प्यारा कलर आया है इसका। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं कलर तेज़ कर सकते हैं, पर यह कलर परफेक्ट है। ठीक है, इसको निकाल लेंगे भाई। और बाकी भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये था जी, ये भी हो गया। चलें, ये सब फ्राई हो गया जी। और अब आपको दिखाते हैं बिल्कुल फाइनल लुक। जी जनाब, तो देखा शेफ़ साहब ने माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ ट्राई की है। आपने इस रेसिपी को सेम ऐसे ही ट्राई करना है, साइज़ के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे। शेफ़ साहब कुछ कहना चाहेंगे? ये जी ज़रूर। ये देखें, क्रिस्पीपन देखें। हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ रही है ना? क्रिस्पीपन तो है। और इसके अंदर जो चीज़ भी डाली तो यकीनन उसका भी एक अलग सा लुक भी होगा और उसका टेस्ट भी होगा। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिज़्ज़ा कटलेट्स, अज्जा, चिकन उबली हुई 400 ग्राम, आलू उबले हुए 500 ग्राम, पिसी हुई काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ जीरा हस्बे जायका, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, मशरूम हस्बे जायका, स्याह जैतून हस्बे जायका, शिमला मिर्च बड़े साइज़ की 1 अदद, टमाटर बड़े साइज़ का 1 अदद, प्याज बड़े साइज़ की 1 अदद, चेडर चीज़ 200 ग्राम। तरकीब: एक बोल में आलू लेकर इसमें नमक और पिसी हुई काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मैश कर लें। एक पैन में थोड़ा सा तेल लेकर इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और चिकन डाल लें। इसमें पिसी हुई काली मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, सोया सॉस, जैतून और मशरूम डालकर फ्राई कर लें। आखिर में इसमें पिज़्ज़ा सॉस शामिल करके मिक्स कर लें। अब मैश्ड आलू के छोटे छोटे बोल बनाकर इसमें चीज़ रखें, चिकन का मिक्सचर रखें और फिर चीज़ रखकर इसको बंद कर लें। इसे कबाब की शक्ल देकर मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स में डिप करके फ्राई कर लें।